Yeah. So, first of all, thank you so much. Welcome to E24. Thank you. Yeah. Thank you for the interview. So, first of all, congratulations. आपकी शी को बहुत ही प्यार मिला, एक जबरदस्त धमाकेदार एक एंट्री हुई है आपकी. So, Right. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी पूरी टीम की तरफ से. Thanks, Umesh. Thanks. So, फिल्म पर हम बात करेंगे, सीरीज पे बात करेंगे. उससे पहले हमें बताइए, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, तो किस तरह वक्त बिता रही है इस वक्त? लॉकडाउन में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज गए पूरे 1 महीने तक तो मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे थे और बातें चल रही थी कि क्या मतलब जैसे लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला टू रियलाइज कि ये लॉकडाउन है या मुझे बोर हो रहा है या मुझे कुछ अभी जाके काम मिस हो रहा है या ऐसा कुछ मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ. और बाकी चीज़ें तो चल ही रही है घर की जो चलती रहती है, मतलब क्वारंटीन है, कामवाली बाई नहीं है, तो हम सब ने एक नया रोल ले लिया है अभी. सो आई हैव बीन वेरी वेरी बिजी डूइंग ऑल ऑफ दैट. डेली का रूटीन जब हम शूट करते होते हैं या काम करने होते हैं, उसका तो कुछ हद तक फिक्स होता है कि सुबह उठना है, फिर सेट पे जाना है, काम करना है. तो इस क्वारंटाइन में किस तरह का स्केड्यूल होता है, किस तरह कितने बजे उठना होता है, फिर उसके बाद क्या कुछ करना होता है, कुछ उसके बारे में बताइए. वेल वैसे तो हमने डिवाइड कर रखा है, मेरी बहन और मैंने, घर के अंदर जो भी काम होते हैं. तो हम उठते तो जल्दी है पर फिर खाना बनाना शुरू करते हैं क्योंकि वो एक सुबह का जो टाइम होता है वो जब निकल जाता है तो फिर दिन में काम कर सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आर कमिंग नाउ एंड लॉट ऑफ प्लानिंग दैट्स गोइंग ऑन कि अभी लॉकडाउन खुलते ही कौन कैसे शुरू करने वाले हैं. बाकी जो मैंने अभी एक प्रकाश झा के साथ जो शूट किया था उसके 2-3 दिन बचे हैं और उसका एक रिलीज अभी मई में था जो अभी थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, तो उसकी बातचीत चल रही है. सो दैट्स गोइंग ऑन. डेली के रूटीन में ऐसा क्या खास था जो आपने पहली बार किया इस लॉकडाउन में? कुछ ऐसा भी खास था कि जो पहली बार आपने इस लॉकडाउन में किया हो? पहली बार आई थिंक बहुत सालों में मैंने पहली बार चपाती बनाई. हाँ, और उसको मैंने एक वीडियो भी डाला है अपने इंस्टाग्राम पे और लोगों ने मुझे बहुत उस पे ये कहा है कि ये कौन से देश का मैप है और क्या कुछ नहीं. सो आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस मेकिंग फॉर चपातीज. सो अगर लॉकडाउन की बात हो तो आदित्य, एक मौका भी है कि हम घर में हैं या कहा जाए तो फ्री टाइम, एक देश ने दे दिया है, ये माहौल ने दे दिया, अब अपने दे हम घर में बैठे हैं. पर्सनली किस तरह से इन सब चीजों को आप देखती है? जिस तरह काफी लोगों की कहा जाए हेल्थ पे काफी तकलीफ है, काफी लोग इससे डर रहे हैं, तकलीफें काफी हद तक बहुत ज्यादा है. जी 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 या वही मुझे लग रहा है कि लोग अक्सर मुझे सुनने में आ रहा है कि बोर हो रहा है, लॉकडाउन है, ये है वो है, बट वी फेल टू अंडरस्टैंड और रियलाइज कि हमें कितना मतलब ये सो ब्लेस्ड कि हम घर पे हैं और स्वस्थ है और हमें कोई मतलब मतलब एलिंग कोई डिजीज नहीं हो रहा है या फिर जिनको हो रहा है उनकी तकलीफें हम देख ही रहे हैं टीवी पे, न्यूज़ पे. और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मैं अपने तरफ से अपनी तरीके से जो हेल्प कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ विद स्ट्रे डॉग्स, एनिमल्स, पीपल ऑन द रोड. या हमें भी बाहर जाना अलाउड नहीं है, सो डोनेशंस जो ऑनलाइन हो रही है वहाँ से मैं थोड़ा हेल्प कर रही हूँ. तो आई थिंक हम यहाँ बहुत लकी है कि हमें ये घर है और हम घर में स्वस्थ है. शी की बात हो तो शी एक धमाका लेकर आया है नेटफ्लिक्स पे, और सबकी जुबान पर जिसने आपके कैरेक्टर का नाम उन्हें बखूबी याद हो गया है. तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो उसकी पीछे की कहानी बताइए, किस तरह आप जुड़ी इस प्रोजेक्ट से? सो कहानी तो लंबी है पर मैं संक्षेप में बताऊंगी आपको. क्या हुआ था कि मैंने एक वीडियो किया था मेरा अपना खुद का. आई रिकॉर्डेड अ वीडियो इन गोवा. बॉस्को भंडारकर और सचित पॉलोस डीओपी थे उस पे और मैंने उस पे अपनी एक कहानी डाली थी अपने हिसाब से और वो मुझे किसी को दिखाना था, मतलब किसी डायरेक्टर को दिखाना था क्योंकि मैंने उस पर इतना मेहनत किया, मतलब मैंने उसे प्रॉपर्ली उसको शूट किया, प्रोड्यूस किया. तो मैंने जस्ट इम्तियाज अली से पूछा था कि मैं उनके लैला मजनू के ट्रायल पे गई थी. मैंने उनसे कहा था कि आपको मैं एक वीडियो भेजूंगी अगर आप देख सकेंगे तो प्लीज. तो नेक्स्ट डे मैंने उनको वीडियो भेजा और मैंने उनसे पूछा फिर कि सर डिड यू सी द रील. सो उनका जवाब आया नो. सो आई वाज लाइक ओके फाइन, कुड यू सी इट देन, बिकॉज आई सेड मैंने इतनी मेहनत की है यार, अभी देखना तो चाहिए आपने एटलीस्ट उतना So he said he didn't say anything. और उसके बाद मुझे उनका एक मैसेज आया 15-20 मिनट बाद, where do you stay? Do you stay in अंधेरी? So I said yeah, can you come to Indigo at 2:30? तो मैं उनको मिलने चली गई 2:30 बजे.
और जैसे ही मैं उनको मिलने गई, उन्होंने मुझे एक थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दिया इस कैरेक्टर का, और वो फॉर सम रीजन वो मुझे नरेट कर रहे थे कि एग्जैक्टली भूमिका कौन है, क्या है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी कास्टिंग हुई है, मैं फिट हूँ या नहीं हूँ, या क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यू नो। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि तुम ना एक्चुअली फिट नहीं हो कास्ट के लिए, पर तुम ऑडिशन दे दोगी, मतलब विल यू रीड द पार्ट। So I was like, "Arey yaar, what is this exactly? Like, you're also calling me, narrating it to me, and then you're saying that you don't fit the part." So I got very confused by that. I thought, anyway, it doesn't matter. I'll audition for it. तो मैंने फिर मुकेश चाबरा के यहाँ पे एक ऑडिशन दिया था, फिर मुझे सर ने बुलाया था और उन्होंने मेरा एक 1-on-1 ऑडिशन लिया था, और मैंने ऑडिशन में ही वो जो डायलेक्ट है मेरा, जो भूमि जैसे बात करती है, वो मैंने थोड़ा ट्राई किया, क्योंकि मेरे को सर ने वैसे भी कहा था यू डोंट फिट द पार्ट, उनको थोड़ी नॉन ग्लैमरस और नॉन गुड लुकिंग लड़की चाहिए थी, वेरी प्रिसाइसली। तो उन्होंने मुझसे कहा था तभी कि तुम रोम कॉम करो अभी के लिए, ये सब रोल्स मत करो। और तो वो वर्क कर गया, क्योंकि मुझे लगता है कि एक किरदार लिखा गया है बहुत अच्छी तरीके से, उसकी कहानी बहुत अच्छी लिखी गई थी, और जो उसका मतलब जो ऑडिशन सीन मुझे मिला था, वो फर्स्ट जो सीन होता है जहाँ पे सस्या वो पिकअप करने जाता है भूमि को, वो वाला सीन था। सो द ब्रीफ वाज लाइक, वो तुम्हें सिलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम नॉन ग्लैमरस हो, तुम ठंडी हो, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, यू नो, दैट इज यू आर नॉट गुड लुकिंग बेसिकली। तो तुम्हें उसे कैसे मतलब बहलाना है और अपनी ओर आकर्षित करके अपने साथ ले जाना है, दैट वाज द ब्रीफ। So it was quite complicated, I would say, but lines बहुत अच्छी थी, so I got the gist of it, और मैंने उसमें एक ट्राई कर लिया। मैंने वो ऑडिशन जो ले रहा था, मैंने उससे कहा कि यार देख लेना, वो उसने मुझसे पूछा कि तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, सो मैंने कहा देख ले, अगर वर्क करता है तो, नहीं तो एक नॉर्मल ऑडिशन भी दे देती हूँ। तो मैंने दोनों टेक्स लिए थे, सो आई थिंक उनको ये ज्यादा पसंद आया। आरती, अगर बात की जाए तो आपको सोशल मीडिया पे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिल ही रहे हैं आपके कैरेक्टर के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए। पर्सनली अगर इंडस्ट्री से बात की है या कहा जाए उस इंडस्ट्री, उस फैमिली से क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले जो आपको आपके बहुत ही क्लोज रहे हो? सॉरी, आपकी आवाज ये हो रही है, मतलब योर वीडियो इज स्टॉपिंग। अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री से क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिले हैं? सोशल मीडिया पे तो आपको फैंस से कॉम्प्लीमेंट मिल ही रहा है, लेकिन इंडस्ट्री से क्या कुछ? मुझे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों से बहुत मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे साजिद नाडियाडवाला ने मैसेज किया, फिर मुझे महेश भट्ट साहब ने मैसेज किया, प्रकाश झा जी ने मैसेज किया, और उन्होंने इनफैक्ट फोन ही किया था कि और मतलब ऐसी चीजें कही उन्होंने जो एक एक्टर सुन के, स्पेशली अ न्यू कमर लाइक मी, मुझे इतनी खुशी हुई ना उमेश, आई कांट इवन एक्सप्लेन दैट। आई वाज लाइक, oh my god, these people have these things to say to me, you know। so उसने मतलब ये तो 2-3 नाम है, बाकी बहुत से लोग हैं इंडस्ट्री के जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, उनके पास शायद मेरे नंबर ना हो। लाइक इन म्यूजिशियंस देयर इज एहसान सर, एहसान, देयर इज विशाल शेखर who messaged me, और बिंदास उन्होंने सबने मुझे इतना ही मैसेज किया है, respect and more power to you, you know। so I'm really so happy, I can't I mean, I'm just very happy, it's the best time of my life, you know। आदित्य, अगर बात की जाए तो क्या कुछ बदल गया इस सी के बाद ना? सी के क्या बदल गया, क्या आप क्या देख रहे हैं, क्या बदला हुआ है? आई थिंक अब जो स्क्रिप्ट आ रही है और जो मैंने ऑलरेडी प्रकाश झा के साथ किया हुआ है, मुझे पता है मेरा ग्राफ क्या है अभी एज एन एक्टर। सो अभी जैसी जैसी वो स्क्रिप्ट आएंगी मेरे लाइफ में, और मैं जिनको परफॉर्म करना चाहूंगी वो मेरे लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अभी मुझे उतना तो यकीन हो गया है। और मुझे बस इतना ही कहना है कि आप to the makers, I would love to do all kinds of films, like commercial films, or because I think every actor has different shades to themselves। so अगर मैंने भूमिका का कैरेक्टर किया है जिसके लिए मैं फिट नहीं हो रही थी, और वो इतनी अच्छी तरीके से अगर you know चॉक आउट हो गया है, तो आई एम जस्ट नाउ वेटिंग, यू गिव मी द स्क्रिप्ट एंड आई विल जस्ट डू माय बिट। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि मुझे अब ये ग्राफ जो है इसके ऊपर ही जाना है, ये जो मैंने ऑडियंस का जो भरोसा जीता है इसके आगे ही जाना है मुझे, उन सब चीजों को किस तरह देखती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरे पास स्क्रिप्ट्स आती जाएंगी, मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आता है कि अभी मैंने एक
मुझे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि तुमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। ये मुझे कॉमन ये आ रहा है इंस्टाग्राम पे या किसी मोस्टली कास्टिंग डायरेक्टर से कि परफॉर्मेंस तुम्हारा बहुत अच्छा लगा है हमको और एक अलग लेवल पे चला गया है अभी ये। सो अब तुम क्या करोगी, इसके बाद कैसे स्क्रिप्ट सिलेक्ट करोगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑनेस्ट एफर्ट था मेरी तरफ से और उसके लिए मैंने कुछ इतना कुछ सोचा नहीं था कि ये हो जाए या वो हो जाए। मैंने सिर्फ अपना काम किया, एक वेरी ट्रूथफुली मैंने वो कैरेक्टर को प्ले किया। उसके लिए बहुत सी चीज़ें करना ज़रूरी है जो कि मैं करती हूँ मेरे लाइफ में। You know, like I observe a lot of life into my performance. Whatever I've observed in life, I try to bring it in my performance because मैंने ज़्यादा कहीं कुछ सीखा नहीं है। मैंने सिर्फ मकरंद देशपांडे के साथ थिएटर किया है और सत्यदेव दुबे जी मेरे गुरु रह चुके थे, मतलब वो भी एक बहुत ब्रीफ टाइम तक। सो उन्होंने जितना कुछ मुझसे कहा था और उनका हमेशा मानना यही रहा है कि तुम लाइफ से प्रेरणा लो। यू नो, उस कैरेक्टर को तुम कैरिकेचरिश मत बनाओ। या भूमिका का किरदार भी कैरिकेचरिश हो सकता था, अगर आप देखो तो उसमें बहुत थिन लाइन थी कि वो एक साइड में कुआं था, एक साइड में खाई थी, ऐसा था। अगर मैं उसे बराबर प्ले आउट नहीं करती तो बहुत और वो पूरा शो इस लड़की के ऊपर था। मतलब दैट वाज अ वेरी important aspect for Imtiaz as well as for me also, because I was like, oh god, this is the first time I'm doing something with Imtiaz sir. So वो सब मैंने फिर हटा दिया अपने माइंड से। मैंने कहा जो करना है क्या बोलते हैं, ऑनेस्टली अगर करो तो उसका हमेशा उसकी मंजिल आप देखोगे तो आसमान ही छुएगी हमेशा। सो दैट आई एम अ बिलीवर। सो अभी नेक्स्ट स्क्रिप्ट भी आएगी, उसमें आई विल ट्राई टू डू द सेम थिंग। एग्जैक्टली, वही उम्मीद भी करते हैं। इम्तियाज के साथ काम करने का हर किसी का सपना होता है। जो भी इंडस्ट्री में एक न्यू कमर आता है या कोई भी आता है, उसका एक सपना होता है, उसका एक ड्रीम होता है कि मुझे इम्तियाज अली के साथ काम करना है। और एक टैलेंटेड एक्टर विजय, मतलब क्या सेट का क्या माहौल था, मतलब क्या था सेट पे? तो माहौल हमेशा बहुत ही लोगों के हिसाब से सीरियस, हमारे हिसाब से एकदम नॉर्मल था। क्योंकि अगर कोई सीन बराबर से परफॉर्म नहीं हो रहा है, जैसे कि बीच में एक गैप हो गई थी क्योंकि मैं कहीं शूट करने चली गई थी, विजय कहीं शूट करने के लिए मतलब वो गए थे। सो जैसे वो गैप हुआ, विजय ने मुझे अभी भी याद है, आई थिंक आफ्टर गली बॉय उसने कहा, यार क्या लग रहा है देखो, नहीं हो रहा है ना, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो इतना क्या बोलते हैं, कितना करेक्ट को एक्टर है ना कि यू फील लाइक अच्छा यार, जैसे कि हम एक प्ले कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो उस तरीके से वो बात करेगा। सो मैं उसे कहती थी नहीं यार, शायद ना ये यहाँ पे मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, तेरे को क्या लग रहा है तू देखिए। सो देन वी यूज्ड टू रिहर्स इट, एंड देन विद इम्तियाज सर ऑफ कोर्स देयर वर रिहर्सल्स। लाइक जब भी मैं रिहर्सल करना चाह रही थी, मैंने इम्तियाज सर को हमेशा से कहा था, सर मैं आ जाऊंगी, आप जहाँ पे भी हो, मुझे नहीं पता, ऑफिस में हो, मैं रुकूंगी, जो भी आई वांट टू डू माय सीन विद यू, सो आई विल वेट। तो एक दिन ऐसा हो गया कि वो भूल गए, तभी लव आजकल आई थिंक शुरू हो रही थी शूट करना, और उन्होंने मुझसे कहा था यू वेट फॉर 5 मिनट्स आई विल कम। तो वो ऊपर थे ऑफिस में उनके टेरेस के फ्लोर पे, और मैं नीचे वेट कर रही थी उनका। तो सारे जो है एडीज वो निकल गए एक के बाद एक, एवरीबॉडी लगाती थी यू विल वेट, आई सेड नो नो आई विल वेट। 1.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटे तक मैं बैठी रही। फिर इम्तियाज सर घर जाने के लिए निकलने लगे, और एंड ही लुक्ड एंड ही सेड, अरे यू आर स्टिल हियर भूमि, वो सब मुझे भूमि बुलाते हैं। सो आई सेड सर यू सेड ना यू विल कम, सो आई वेटेड। और हमने एग्जैक्टली 5 मिनट वो रिहर्स किया और हम घर चले गए, दूसरे दिन शूट था। But that comfort level is really there with Imtiaz Ali. I would say that he will make sure, like a family member, he's like, acha, this is the issue or what? Okay, we'll solve it. It was never like, what are you saying and what are you doing or whatever. What are you thinking was the conversation. कि तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लग रहा है ये सही हो रहा है? Because उन्होंने मुझसे पहले भी कहा था कि will you put on weight? मैंने उनसे कहा था, sir, I don't put on weight. It's a genuine problem with me that I always have been thin because I was a runner. I was a 100-200 runner. तो he said okay fine no problem, that so simple, ऐसा नहीं कि करो ही या फिर मत करो, या तुम नहीं हो तो मैं मेरी बात मानो, कुछ एकदम चिल्ड आउट, लाइक नो स्ट्रेस एट ऑल। ये इंडिया सर की हमेशा से क्वालिटी रही है कि जब भी हम कभी उनसे मुलाकात होती है या ट्रेल लॉन्च पर मिलते हैं, तो वो पीसी के बाद अकेले आके पूछते हैं यार कैसा लगा, ट्रेलर कैसा लगा, कुछ है तो मुझे बताओ। ये उनका पर्सनल है कि हमेशा वो काम रहते हैं और एकदम बहुत अच्छा नेचर है उनका। आदित्य, अगर बात की जाए, शी जो है रिप्रेजेंट करता है वुमेन एम्पावरमेंट को, तो इन सब चीजों को आप किस तरह देखती हैं? क्योंकि आप अगर कमेंट सेक्शन में आपने देखा होगा तो काफी वुमेन ओरिएंटेड कमेंट्स भी आपको आए हैं काफी वुमेन्स को लेकर, तो उस पर आपका क्या थॉट है, किस तरह देखती हैं आप? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन?
जो शी जो टाइटल है या स्टोरी की बात की जाए, वुमन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट करती है। तो आप अगर कमेंट्स में देखेंगे तो काफी आपको कॉम्प्लीमेंट मिले हैं इस जॉनर में अगर कहा जाए तो वुमन एम्पावरमेंट को किस तरह दिखती है या मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली इस सीरीज का एक मैसेज है, बहुत लाउड एंड क्लियर है कि अगर तुम्हें लगता है, चाहे तुम औरत हो या मर्द हो, एक तो तुम इंसान हो, और अगर तुम्हारे भीतर वो डर है और वो डर का तुम अगर सामना करते हो और उसे अपना टूल बना के, अपना वेपन, शस्त्र बना के आगे बढ़ते हो, तो कोई तुम्हें यहाँ पे इस कायनात में रोक नहीं सकता, फॉर श्योर, राइट। सो भूमिका ने एग्जैक्टली वही किया। उसका जो फियर था, वो फियर को उसने empower किया। That's why it's about women empowerment, because she empowered her fear, went ahead, और उसकी कोई स्टेट ही नहीं थी कि वो जाके इतने बड़े रैकेट को ये ब्रेक करे। और वो जो ट्रांजिशन उसका हुआ है धीरे धीरे जाके एक पॉइंट के बाद, वो एरोगेंट नहीं हो रही है, वो सिर्फ अपनी बात सही से आगे बता रही है जो वो पहले नहीं कर पाती थी। तो जब भी उसे वो विश्वास का जो कैरेक्टर है फर्नांडिस, उसे बोलता है कि अच्छा बहुत इसमें अभी औरत चढ़ रही है, तो वो इतना ही बोलती है कि तू पहन क्या ना स्कर्ट, फिर उधर जाके तू कर ना जो मैं कर रही हूँ, अगर इतना ही तेरे को बोलना है तो। So I think it's a very stark I think change in women who look at themselves as women. It can be anybody who's cooking rotis in the kitchen, to the maid, to the girl who's flying an aircraft, to anybody, you know. You just have to get past your fear and the world will be at your feet. It's like that. अगर बात की जाए तो आपकी फिल्म लेबारी में काफी पसंद की गई थी रितेश के साथ, तो क्या डिफरेंस देखती है बतौर एक्टर? कोई रीजनल, आजकल रीजनल सिनेमा खैर रहा नहीं है, आज इंडियन सिनेमा है, मराठी हो या पंजाबी हो या साउथ की कोई फिल्में हो, आज सिर्फ इंडियन सिनेमा है। फिर भी क्या डिफरेंस बतौर एक्टर आप देखती है, या ऑडियंस के थ्रू क्या बदलाव, क्या डिफरेंस आप देखती है? आई थिंक मेरे लिए स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो रीजनल हो या अभी खैर लेबारी बहुत ही कमर्शियल फिल्म थी और मेरी पहली फिल्म थी। सो आई थिंक मेरा जो भी पहला होता है वो एक ब्लॉकबस्टर ही हो जाता है, लकीली, बिकॉज़ इमोशनल अटैचमेंट होती है उसके साथ। सॉरी, एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है उस स्टोरी के साथ, उसके साथ। या सर्टेनली। सो आई थिंक वो चाहे रीजनल हो या मैंने भी तमिल फिल्में की है, पर अगर स्क्रिप्ट मजबूत है तो मुझे लगता है कि एक्टर ने उसे करना ही चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो रिकॉग्नाइज होगा, फॉर श्योर। तो आगे किन एक्टर्स या किन डायरेक्टर के साथ करने की काम करने की ख्वाहिश है कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है या इस डायरेक्टर के साथ मुझे काम करना है? यार उमेश, मैं तो क्या बोलते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आई ऑलवेज वांट टू बी अ बेगर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। जो भी डायरेक्टर हो, चाहे मतलब I would love to work with everybody in the industry, and some of my favorite actors are like Ranbir and Ranveer. I think they are very energetic and I would love to perform. Like मुझे पता है वो टक्कर का performance होगा तो बहुत मजा आएगा. So I'm really looking forward to now the scripts that are going to come my way, and I would love to be a part of entertainment industry for a long time now. So आने वाले वक्त में क्या कुछ फिल्में या क्या कुछ प्रोजेक्ट जो आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ आने वाला है, कुछ हमें बताएं उसके बारे में। अभी तो मेरा जो प्रकाश झा का नेक्स्ट है, जहाँ पे मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ शो की, वो अब आने वाला है। वो भी एक बहुत ही धमाकेदार शो आने वाला है। सो उसके बाद अभी तो मैंने कुछ साइन नहीं किया, बिकॉज वो उसके बाद लॉकडाउन हो गया। मैं अभी अयोध्या से शूट करके आई थी हाल में ही। सो जो भी होगा अभी इसके बाद, द अनाउंसमेंट्स विल श्योरली कम। साथ ही साथ लॉकडाउन पे हम वापस आते हैं। लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो काफी लोग घरों से बाहर नहीं निकलकर यूनिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश की। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ काफी लोग हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन को मतलब लॉकडाउन को मान ही नहीं रहे हैं, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या थॉट रखती है? उनको मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज जाके टेलीविजन पे न्यूज देखो, उन सब लोगों को देखो जो अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, उन सब पुलिस वालों को देखो जो अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। जैसे कि मैं अभी उस दिन निकली थी, मेरा एक टेलर है कोई खान नाम का, उसने मुझे फोन किया और कहा कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी पैसे नहीं रहे मेरे को खाने के लिए। मैं सुबह से मैंने कुछ खाया तक नहीं। तो मैं निकल गई अपनी गाड़ी लेके उसे पैसे देने। तो मुझे रास्ते में एक पुलिस वाले ने रोका और मुझसे कहा, क्या मैडम तुम्हें कुठे चाललात, तो मैंने कहा सर ये सिचुएशन है, जेन्युइन सिचुएशन है, नहीं तो मैं घर से बाहर कभी नहीं निकलूंगी। मेरे को पता है कि आप लोग हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। मतलब especially the women, how can you say that you want to get out? How can you go and protest or have any kind of these things when you know कि ये लोग
हम लोग क्या कर रहे हैं घर पे? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब बैठे हैं। हम उतना तो कर सकते हैं ना। जो लोग हमारे लिए वहां पे अपनी जान रिस्क कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग घर पे तो एटलीस्ट बैठ सकते हैं। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी that please, till the announcement is on and till this coronavirus pandemic is over, please listen to the government, stay at home, because that's the only way we can fight it. There's no other way out. लास्टली डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स या ऑफिसर्स की तो बात हुई, उन्हें क्या कुछ कहना चाहिए जो कोरोना वॉरियर्स हमारे देश के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं हमें सिर्फ बचाने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए, उन्हें क्या कुछ कहना चाहिए? आई थिंक मैं उनको क्या कहना चाहूंगी, राइट? आई थिंक मैं उनको आई थिंक दे आर द वॉरियर्स, लाइक जैसे हमारे शहीद होते हैं जो यू नो हमारी जो इंडियन आर्मी है, दे आर एग्जैक्टली लाइक द इंडियन आर्मी। सो आई थिंक मैंने चेन्नई में कल एक न्यूज़ पे पढ़ा कि वो डॉक्टर को कोरोना वायरस से जो चेन्नई में एक डॉक्टर हिट हुए थे, उनको बरियल भी नहीं दिया। सो आई एम जस्ट सेइंग, प्लीज इंसानियत रखो, और जो लोग तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं वो उसे नजरअंदाज मत करो यार। मतलब they can also sit at home. वो लोग भी रिजाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स रिजाइन नहीं कर सकते, पर वो लगा रहे अपनी जान यार। तो आई थिंक they are for me real heroes, and I think I can, whatever I can do to make them comfortable, I will try and do that. I'm doing it in a way. I'm trying and telling all my fans and all the people who are telling me to put up this thing on Twitter, social media. I'm trying and putting out the message that please give them some respect. They are not sleeping, they are not eating, they are just helping out people. So please respect that, and I think they are the guardian angels for us. Thank you so much आदिति। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो और सब पहले ऐसा एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और आपकी फिल्में या आए हमें एंटरटेन करें और हम वही ढेर सारा प्यार आपको देते रहे। Thank you so much, Umesh. Thank you. Thank you.